हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर्स 360। कल एक वीडियो हमने अपलोड किया जिसमें हमने बताया कि फोटो मिसमैच की जो लास्ट डेट है वो आज यानी 14 अप्रैल तक की है। बहुत सारे बच्चों के उस पर कॉमेंट्स आ रहे थे और हमने सोचा कि एक और वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स के सारे कॉमेंट्स के रिप्लाई कर सके। तो जो मल्टीपल क्वेश्चंस, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हम कुछ यहाँ पे आंसर करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि विंडो आज जहां तक की है कि क्लोज हो जाएगी। इसके बाद बहुत कम चांसेस हैं कि आपको एक्सटेंशन मिलेगा। और एनटीए का ये जो स्टेप था कि वापस से आपको फोटो वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि ये एक तरह से बच्चों को परेशान करने वाली बात हो गई। जब स्टार्टिंग में ही आपके पास लाइव फोटो का ऑप्शन था तो उसमें ही आप आइडेंटिटी अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो बच्चे कुछ भी करके अपनी नई फोटो अपलोड करते या उसी समय उनको एक विंडो दे देनी थी ताकि उनके पास ज्यादा टाइम होता। अब जब एग्जाम कुछ 30 दिन दूर है, उसके बाद ये सारी जो है अब प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चे इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जिससे आपके कमेंट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो रहा है देख के कि बच्चा कितना पैनिक कर रहा है। तो एनटीए अगर कोई भी ये बात पहुंचा सके, अगर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि कुछ 2-3 दिन का एटलीस्ट टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी बच्चों के कमेंट्स देखे जो ये कह रहे हैं कि उनको 13th को शाम को ईमेल आया है। तो अगर 13th को शाम को आपको एनटीए का ईमेल आ रहा है कि आपको 14th तक का ही टाइम है कि आपको एक पिक्चर, आपका एक सर्टिफिकेट में क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर का या किसी प्रिंसिपल का साइन करा के उसको अपलोड करना है, और जबकि 14 अप्रैल एक हॉलीडे है, आज एक हॉलीडे है, तो ये कैसे बच्चे कर पाएंगे। इसीलिए एटलीस्ट 17th-18th अप्रैल तक का टाइम एनटीए को देना चाहिए ये चीज करने के लिए। बट अब हम ज्यादा देर कर नहीं सकते, तो मैं आपको बताऊंगी कि जल्दी से जल्दी आप कैसे आज कर सकते हैं ये काम, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। हम सबसे पहले ये जान लेंगे कि कैसे आपको करना है। सीयूईटी की वेबसाइट पे जाएंगे आप, cuet.nta.nic.in, रीओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी यूजी 2026, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे, देन ये लॉगिन यहाँ से आप करोगे। ये आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा यहाँ पे एंटर करोगे, लॉगिन करोगे। और आप ये लॉगिन करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा उसमें आपको ब्लू कलर का एक पॉपअप आ रहा होगा। कई सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है कि हमें जो आपका हमारा सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है या नहीं करना है। इसका आंसर ये है कि अगर आपको वो ब्लू कलर का पॉपअप आ रहा है एंड इट्स रिटन देयर कि आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर सकते हैं, फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन है, तो वहां पे आपको अपना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन होगा फोटो मिसमैच का। तो अगर आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है तभी आपको, आपकी फोटो में प्रॉब्लम है और आपको अपलोड करना है। अब ये प्रॉब्लम ज्यादातर उन बच्चों में आई है जिनकी आधार कार्ड में या तो बहुत पुरानी पिक्चर थी, या तो उन्होंने आधार कार्ड का यूज ना करते हुए किसी और डॉक्यूमेंट का यूज किया है अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी इस तरह की चीजें। तो उन सभी को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना ही करना है। अब कुछ जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर्टिफिकेट से रिलेटेड के, कई बच्चों का ये सवाल है कि सर्टिफिकेट में, एक सेकेंड हम वापस जाएंगे होम पे और देखेंगे कि जो सर्टिफिकेट है, तो अब हम जो है सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। ये जो आपका सर्टिफिकेट है इसमें आपकी एडवाइजरी दी हुई है, ये सर्टिफिकेट है आपका, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय द क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर प्रिंसिपल हेडमास्टर्स। तो यहाँ पे आपका लाइव फोटोग्राफ तो आएगा जो सीयूईटी की तरफ से है। यहाँ पे आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है। अब लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका क्या हो सकता है, कई सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी थी कि मेरा 1 साल पुराना फोटोग्राफ है, मेरा 7th क्लास का फोटोग्राफ है। तो यहाँ पे लेटेस्ट फोटोग्राफ से मतलब है कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी पिक्चर क्लिक हुई हो तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी पुरानी पिक्चर हो तो आप मेक श्योर करें कि नई पिक्चर यहाँ पे कोई क्लिक करा के उसको अपलोड करें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि साइन किसका कराना है। तो साइन किसका कराना है, या तो आप अपने क्लास 12th के प्रिंसिपल का साइन कराइए, या तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन कराइए। जो आप अभी अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनका साइन कराइए।
किसी भी फैकल्टी का साइन नहीं चलेगा, आपको प्रिंसिपल का ही साइन कराना पड़ेगा, हेडमास्टर या प्रिंसिपल का साइन, क्लास 12th के ही प्रिंसिपल। आपका ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास 10th में कोई दूसरे स्कूल में प्रिंसिपल थे या किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल का साइन करा लिया। नहीं, आपके क्लास 12th के स्कूल के प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए या आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए। अब क्योंकि आज शायद छुट्टी है, अगर ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, तो आप किसी डीएम, तहसीलदार, एसडीएम, इन सब का साइन अगर पॉसिबल हो तो करवा लीजिए, एक रिक्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप नहीं जा सकते अपने स्कूल में और आपके प्रिंसिपल शायद अवेलेबल हो पाएंगे, तो आप किसी और को भेज के करा ले। आपके कोई रिलेटिव होंगे, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, दीदी, भैया, चाचा, चाची, किसी को भी आप भेज के ये साइन करा ले। अब ये साइन कहाँ होना है? पहले तो यहाँ पिक्चर पे होना है, ठीक है? पिक्चर पे ये क्रॉस साइन होगा ताकि ये फोटो आपकी अटेस्ट हो जाए। दूसरी, ये साइन होगा आपका यहाँ पे, सिग्नेचर यहाँ पे होगा। और ये वाला जो कॉलम है, नेम, डेजिग्नेशन, ये उन्हीं का आपको फिल करना है जिनसे आपने ये सिग्नेचर कराया है। यानी कि अगर आपके प्रिंसिपल है तो उनका यहाँ पे फिल करना है, उनका डेजिग्नेशन, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आप किससे करा रहे हो। अब क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर जो है वो कौन कौन हो सकता है, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप गूगल करोगे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ये आपके डीएम, एसडीएम, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार। कई लोग पूछ रहे थे कि प्रधान से करा सकते हैं या वीडियो से करा सकते हैं, तो वीडियो या प्रधान से आप नहीं करा सकते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये आपको या तो तहसीलदार, डीएम, एसडीएम या कोई भी क्लास 1 का और गेजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं। प्रिंसिपल या हेडमास्टर या किसी कॉलेज के प्रिंसिपल ज्यादा इजी होंगे मिलने को, क्योंकि वो शायद अपने ऑफिस के आफ्टर आवर्स में भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आज छुट्टी है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। ये ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी इन्फॉर्मेशन फिल होगी, आपका नेम, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपके फादर्स मदर्स का नाम, क्लास, ठीक है? ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल होनी है। ये आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आज ही लास्ट डेट है, अभी के अभी जैसे ही आप ये वीडियो देखो, अगर आपका डाउट क्लियर होता है तुरंत जाके अपना अपलोड कर लो। और अगर आपको ये लग रहा है कि शायद नहीं भी किया तो क्या हुआ, सीयूईटी एग्जाम तो देने को मिलेगा। लास्ट ईयर ऐसा हो चुका है कि कई सारे स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया गया अगर प्रॉब्लम आई है, कुछ भी आइडेंटिटी का इशू आया है। तो इसलिए बिल्कुल भी आप इसमें लापरवाही मत करिए, तुरंत से तुरंत जाके अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, जाके अपलोड करिए। अगर साइट नहीं चल रही है तो मल्टीपल टाइम्स वेट करिए कि आपकी साइट खुल जाए। अगर अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सर्टिफिकेट अपलोड का ब्लू कलर का आपको पॉपअप नहीं आ रहा है अपना लॉगिन करने के बाद, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपका कोई इशू नहीं है, आप आराम से रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और मेक श्योर आप इसको आज ही निपटा दो, क्योंकि फिर आपकी स्ट्रेस में पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। आपको हमेशा दिमाग में रहेगा कि पता नहीं एग्जाम देने को मिले ना मिले। इसके ऊपर ध्यान देके ये प्रॉब्लम आज ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर बैक टू स्टडीज। अपने मॉक्स पे फोकस करें, अपने वोकैब पे फोकस करें, अपने जीके पे फोकस करें, ठीक है? फाइनली अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। यही आपको पीडीएफ साइन करा के, इसका पीडीएफ बना के, पिक्चर क्लिक करके इसका पीडीएफ बना के यही अपलोड करना है वहां पे। तो कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आई विल ट्राई टू एड्रेस मोस्ट ऑफ द क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट जो भी सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। आई होप you succeed, you have a good preparation going on, you score well and you get into your dream college. Thank you so much.